अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सैंपल टेक्निक्स। यानी कि सैंपल टेक्निक हमारे पास कौन सा चैप्टर है। सैंपल टेक्निक के अंदर हम किसी चीज़ को यानी कोई भी हमारे पास पॉपुलेशन हो सकती है, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो सैंपल टेक्निक के थ्रू हम लेंगे। यानी उसमें से एक सैंपल को हम कलेक्ट करेंगे और उसको स्टडी करेंगे। जो चीज़ें सैंपल के अंदर होंगी हमारे पास वही हमारी पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन में हमारे पास मौजूद होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन हमारे पास क्या चीज़ है। तो पॉपुलेशन है हमारे पास द टोटल इंडिविजुअल अंडर द डिस्कशन, यानी कि वो इंडिविजुअल जो अंडर द डिस्कशन यानी जिनसे हम अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं वो है हमारे पास पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हमारे पास एग्जांपल कोई भी पॉपुलेशन की हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट इन कॉलेज हो सकते हैं। उसके अलावा कोई भी हम जंगल के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी इंडिविजुअल्स या कोई भी चीज़ है हम उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, वो हमारे पास पॉपुलेशन होगी। तो इसी के साथ पॉपुलेशन हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है इनफानाइट, एक होती है फिनाइट। यानी कि इनफानाइट वो पॉपुलेशन हमारे पास होती है जिससे हम काउंट नहीं कर सकते, और फिनाइट वो होती है हमारे पास पॉपुलेशन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और इसी तरह स्टडी करने के लिए हम सैम्पलिंग का प्रोसेस यूज करते हैं, यानी कि उस इंफॉर्मेशन लेते हैं एक पॉपुलेशन से, कोई भी पार्ट उसका उठा लेते हैं, तो उस मेथड को हम कहते हैं सैंपल। यानी सैंपल हमारे पास क्या चीज है, अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज सिलेक्टेड बाय सम सैंपलिंग मेथड कॉल्ड सैंपल। यानी कि सैंपल हम कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की तादाद है हमारे पास 50 में से हम सिर्फ 10 स्टूडेंट को देखते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं क्लास के बारे में, तो वो जो 10 स्टूडेंट होंगे वो हमारे पास सैंपल होंगे। और जो ओवरऑल क्लास 50 की क्लास है तो 50 के 50 हमारे पास एक पॉपुलेशन होगी। तो सैंपलिंग का जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास टू टाइप का होता है, एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विद आउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट वो मेथड होता है, यानी अगर हमने कुछ स्टूडेंट को 10 स्टूडेंट को लिया है, उनसे इंफॉर्मेशन लिया है, तो दोबारा फिर हम उन्हीं 10 में से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी कि बार बार उसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट मेथड। और जो दूसरा विद आउट रिप्लेसमेंट मेथड है, अगर हमने जिन 10 स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके बाद हम दोबारा उन स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, हम कोई न्यू स्टूडेंट लेके आएंगे। तो सैंपल जो मेथड है वो हमारे पास टू टाइप हो गया, विद रिप्लेसमेंट एंड विद आउट रिप्लेसमेंट। तो इसकी मैं कुछ एग्जांपल है सिंपल तकनीक के थ्रू हम करते हैं विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट के लिए मैं एक एग्जांपल करवाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 2 एंड 3, यानी कि ये हमारे पास है एक कंप्लीट पॉपुलेशन। और इसका मैं जो प्रोसीजर वो करवाना चाहता हूँ विद रिप्लेसमेंट, यानी कि एक चीज को बार बार रिप्लेस करके। इसके लिए हम फार्मूला जो यूज करते हैं हमारे पास, सबसे पहले है इसका सैंपल का साइज। ये है हमारे पास एक पॉपुलेशन है और इसका सैंपल का साइज हमने रखना 2। ठीक है, तो सैंपल साइज हमारे पास है, सैंपल साइज इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉलर एन से, इज इक्वल टू हमारे पास है 2। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा सैंपल साइज। और उसके बाद जो हमारे पास जो पॉपुलेशन का साइज है, पॉपुलेशन के साइज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन ये हमारे पास कितना 1 2 3, यानी कि इसका साइज है हमारे पास 3। हम मेथड यूज कर रहे हैं विद रिप्लेसमेंट, यानी कि इन चीजों को बार बार रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है विद रिप्लेसमेंट के लिए, विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है वो होता है एन पावर एन, एन की पावर एन, यानी कि पॉपुलेशन साइज एंड हमारे पास सैंपल साइज। ये दो चीजें हमारे पास होती हैं। अब हमें क्वेश्चन के अंदर हमने सबसे पहले देखना हमारे पास कितने इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल यानी टोटल हमारे पास हो गया पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज हमारे पास कितने हैं 3। और उसके बाद हमारे पास सैंपल साइज, यानी कि सैंपल का जो साइज है एन, एन हमारे पास कितना है 2 2। ये टोटल हमारे पास बन गया 9। 3 का स्क्वायर हमारे पास बना 9। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, यानी कि सैंपल हमारे पास टोटल जो इस पॉपुलेशन से बनेंगे वो 9 होंगे। तो ये किस तरह हम सैंपल बनाएंगे। सैंपल बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, यानी कि 1 को बार बार रिप्लेसमेंट करना है हमें, यानी कि इस तरह मैं लिख सकता हूं 1 1 एंड 1। और इसी के साथ मैं लिख देता हूं 2 2 एंड 2। उसी के साथ मैं लिख देता हूं 3
3 एंड 3। और अब मैं इसे सैंपल बनाने लगा हूं, मैंने इस तरह लिखना 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये हमारे पास टोटल सैंपल बन गए एक पॉपुलेशन के। तो ये हमारे पास कितने टोटल पॉपुलेशन बने, जो भी हमने सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारे पास 9 टोटल। हमने क्वेश्चन के अंदर फार्मूले के थ्रू निकाला था कि 9 हमारे पास टोटल बन चुके हैं। तो इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट करवाता हूं कि विद आउट रिप्लेसमेंट हमने किस तरह करना है। यानी कि यही क्वेश्चन हम रखते हैं, इसके अंदर भी हमारे पास जो सैंपल का साइज है ना वो हमारे पास 2 ही रहेगा। सैंपल साइज n इज इक्वल टू 2, यानी कि सैंपल साइज हमारे पास 2 ही है। इसे हमने करना विद आउट रिप्लेसमेंट, यानी कि विद आउट रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, वो हमारे पास फार्मूला यूज होता है n कॉम्बिनेशन n। यहां पे n हमारे पास क्या चीज है, यानी कि जो पॉपुलेशन है हमारे पास पॉपुलेशन का साइज है, और जो n स्मॉलर है ना वो हमारे पास क्या चीज है, सैंपल साइज। यानी हमने 2 से सैंपल साइज कलेक्ट करना, और ये मेथड है विद आउट रिप्लेसमेंट। अगर हमने एक बार 1 को कलेक्ट कर लिया तो इसे बार बार हम नहीं कलेक्ट कर सकते। तो इसके लिए इस फार्मूले को हम प्रूव करते हैं। देखें n हमारे पास टोटल इंडिविजुअल और पॉपुलेशन कितने हैं, यानी हमारे पास 3 है, 3 का कॉम्बिनेशन, उसके बाद हमारे पास सैंपल साइज कितना है 2। तो इसे कैलकुलेटर के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितना है, सबसे पहले हम लिखते हैं 3 शिफ्ट कॉम्बिनेशन साइन 2। हमारे पास इसके सैंपल बनेंगे, यानी कि हमारे पास जो सैंपल होंगे वो 3 होंगे। इसके विद आउट रिप्लेसमेंट के थ्रू हमारे पास जो सैंपल बनेंगे वो 3 सैंपल हमने बनाने हैं। ये किस तरह आप बनाने हैं सैंपल, सबसे पहले देखें 1 2, यानी एक सैंपल बन गया 1 2, एक चीज को हमने कलेक्ट कर लिया। फिर हमने क्या करना है 1 3, ये हमारे पास आ गया 1 एंड 3, ये हमारे पास, यानी कि ये तीनों चीजें हमारे पास निकल चुकी हैं। अब हमारे पास क्या चीज का सैंपल बनता है 2 और 3 का, यानी 2 और 3, ये हमारे पास, यानी कि हमारे पास सैंपल साइज था 2 का हमने एक सैंपल बनाया। टोटल हमारे पास कितने सैंपल बने, 3, 1 2 और 3, ये हमारे पास है विदाउट रिप्लेसमेंट के हमने सैंपल बनाने हैं। तो इसी के साथ अब मैं आगे जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, कुछ जो सैंपलिंग करते हैं ना उसके प्रोसेस में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं कि सैंपल का जो मीन होता है इक्वल होता है म्यू एक्स बार के। ठीक है, तो एक्स बार हमारे पास किस तरह, म्यू एक्स बार इक्वल होता है समेशन एक्स बार एफ एक्स बार के। तो इसी तरह जो दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है वो होता है वेरिएंस ऑफ सैंपल इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू एक्स बार म्यू स्क्वायर वेरिएंस, यानी कि यहाँ पे जो म्यू हमारे पास वेरिएंस है, वेरिएंस एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार स्क्वायर एफ एक्स बार, और माइनस स्क्वायर ब्रैकेट समेशन एक्स बार एफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्क्वायर। ये हमारे पास दो प्रॉपर्टी हैं, ये हम प्रॉपर्टी को आगे क्वेश्चन के अंदर सोल्व करते हैं। तो मैं अभी आपको उसके आगे वाला क्वेश्चन करवाता हूं, तो वेट थोड़ा सा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जिसके अंदर हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यानी कि जो हमने नीचे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू वेरिएंस मीन, वो वाली हम प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास प्रॉपर्टी, वो कह रहा है कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैंपल मीन इफ रैंडम सिंपल सैंपल ऑफ साइज इज 2। हमारे पास जो सैंपल का साइज यानी कि स्मॉलर एन है हमारे पास वो है 2, एंड ड्रॉ विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन। वो हमें बता रहा है कि रिप्लेसमेंट का मेथड हमने यूज करना है यहाँ पे। तो उस प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करना है कि वाकई हमारे पास जो प्रॉपर्टी दी है गिवन है हमारे पास वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 4, यानी कि ये हमारे पास है पॉपुलेशन,
यानी हम इस पॉपुलेशन को देखते हैं, पॉपुलेशन को देखने के बाद सोल्यूशन हम सबसे पहले x यानी कि गिवन पॉपुलेशन हमारे पास है x 1 2 3 4 और इसे हम जब टोटल करते हैं यानी कि समेशन x हमारे पास होता है 10 और इसी का हम स्क्वायर करते हैं x स्क्वायर हमारे पास होता है 1 का 1 2 का 4 3 का 9 एंड 4 का 16 और समेशन x स्क्वायर हमारे पास आता है 30। ये हमारे पास आ गया समेशन एक्स स्क्वायर और उसके बाद हम फाइंड करना चाहते हैं अपनी पॉपुलेशन मीन्स एंड पॉपुलेशन वेरिएंस और पॉपुलेशन मीन्स हमारे पास होता है इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन का जो साइज है यानी कैपिटल एन से हम इसे डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन है हमारे पास 4 10 डिवाइडेड बाय 4 समेशन एक्स हमारे पास कितना है 10 10 को डिवाइड करते हैं हम 4 पे, हमारे पास जो आंसर आता है 2.5 और उसी के साथ हम फाइंड करते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस। जो हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस है वो इक्वल होता है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन यानी कि समेशन एक्स स्क्वायर यानी ये वाली जो वैल्यू हमारे पास है ये हमारे पास 30 और डिवाइडेड बाय एन पॉपुलेशन साइज और इसी के साथ माइनस स्क्वायर ब्रैकेट समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस जो होल वैल्यू हमारे पास इसका स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर हमारे पास यही वैल्यू है यानी 2.5 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर फाइंड करने के बाद हमारे पास जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो निकलता है 1.25। ये हमारे पास है पॉपुलेशन मीन 2.5 और उसी के साथ हमारे पास स्टेप 3 के अंदर निकला है पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है 1.25। तो इसी के साथ हम अपने तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं जिसके अंदर हम ड्रा करते हैं सैंपल विद रिप्लेसमेंट के मेथड से। रिप्लेसमेंट का मेथड का फार्मूला हमने पीछे भी डिस्कस किया है। इसके अंदर हमारे पास जो टोटल सैंपल बनते हैं वो 16 होते हैं टोटल सैंपल। तो हम सैंपल को ड्रा करने का मेथड पहले भी देखा था यानी कि 16 टोटल हमने ड्रा करने हैं 1 1 1 1 यानी कि टोटल हमारे पास पॉपुलेशन का जो साइज है वो है 4 1 हम 4 बार लिखेंगे उसी के साथ हम अपने आगे वाली वैल्यूज को रिपीट करते जाएंगे। ये हमारे पास टोटल बन गई 16 और इसी के साथ हम आप फाइंड करना चाहते हैं ये था हमारे पास x वैल्यूज यानी अब हम फाइंड करने चाहते हैं x बार। x बार होता है हमारे पास 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो वैल्यूज होती हैं सैंपल की इन्हें प्लस करके डिवाइड करते हैं 2 पे डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो साइज है ना सैंपल ऑफ साइज हमारे पास 2 दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसी के साथ हम ये टोटल इसे प्लस करने के बाद डिवाइड करते हैं 2 पे, ये हमारे पास वैल्यूज जो होती हैं रिपीट होती हैं ठीक है 1 1.5 2 2.5 1.52 इसी तरह ये टोटल हमारे पास वैल्यूज रिपीट होती हैं। 16 में हम 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 करके हमारे पास जो वैल्यू निकलती है वो 4 होती है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ। अब स्टेप 2 हमने फाइंड कर लिया टोटल, अब हमारे पास है स्टेप 3। हम अपने स्टेप 3 की तरफ आते हैं। जैसा कि हमने वहां पे x बार को फाइंड किया था x बार हमारे पास कितना है 1 यानी हम रिपीट वैल्यू को बार बार नहीं लिखेंगे एक ही बार लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे x बार कितना है 1 यानी एक बार रिपीट हो रहा है। और इसी के साथ हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है जो बार बार रिपीट होने वाली वैल्यू यानी कि हमारे पास ये 1 है। और इसी के साथ हमारे पास आगे वाला जो आएगा 1.5 हमारे पास कितनी बार रिपीट हो रहा है 1.5 यहाँ पे एक 1.5 आ रहा है हमारे पास एक यहाँ पे आ रहा है यानी कि ये 2 बार हमारे पास रिपीट हो रहा है यानी 1 ये एक बार रिपीट हो रहा है 2 बार। इसी तरह 2 हमारे पास 3 बार रिपीट हो रहा है इसमें और 2.5 इसी तरह 4 बार और 3 बार 3.5 2 बार 4 1 बार। और अगर हम टोटल इसे फ्रीक्वेंसी को टोटल करते हैं हमारे पास मिशन एफ होता है 16। तो हमने जो प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए हमने उसमें फाइंड करना है एफ एक्स बार यानी कि एफ एक्स बार हम किस तरह फाइंड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 16 यानी कि इस वाले 1 को हम डिवाइड करेंगे टोटल पे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी 0.0625। ये हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट होती है। और इसी के साथ हम इसे टोटल 16 पे डिवाइड करते जाएंगे f को, हमारे पास जो टोटल वैल्यू निकल आएंगी 16 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू होता है हमारे पास 1 यानी टोटल को टोटल पे डिवाइड करेंगे इक्वल ये सारी वैल्यू को प्लस करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 आएगा। तो कैलकुलेशन मैंने सारी नहीं की शॉर्ट किया अभी तो इससे आपको समझ आ जाएगी कंप्लीटली। तो इसी के साथ हम आगे फाइंड करते हैं समेशन x बार f x बार यानी कि इस वाले x बार इसे हमने मल्टीप्लाई करना है इस वाले f x के साथ इसके साथ यानी 1 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 0.0625 तो वही वैल्यू हमारे पास रिपीट हो जाएगी। और इसी तरह 1.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 के साथ तो 0.1875 हमारे पास वैल्यू रिपीट हो जाएगी। और इसी तरह सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकलती है वो है 2.5। तो अब हम इसे आगे फाइंड करते हैं एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार का स्क्वायर हमारे पास
जो x है, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हम लेंगे तो 1 नहीं होगा हमारे पास, 1.5 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो 2.25 हो जाता है। इसी तरह कैलकुलेशन हम करेंगे बिल्कुल कंप्लीट। तो उसी के साथ हम आगे फाइंड करते हैं समीशन x बार स्क्वायर एफ एक्स बार, समीशन x यानी कि इस वाले 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स बार यानी इसके साथ। जब हमने 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वही वैल्यू है 0.0625। इसी तरह हमने जब 2.25 को मल्टीप्लाई किया 0.125 के साथ तो हमारे पास वैल्यू है 0.2813। तो इसे हमने जब टोटल किया समीशन एक्स बार स्क्वायर एफ एक्स बार, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई 6.8751। तो ये हमारे पास यानी कि टोटल वैल्यूज निकल आई। अब हमने आगे प्रॉपर्टी को इसकी देखना है कि वाकई ये प्रॉपर्टी हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रही है या गलत है। जो हमने क्वेश्चन किया विद रिप्लेसमेंट वाला ठीक भी है या नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है मीन ऑफ सैंपल, यानी कि जो सैंपल का मीन है म्यू, ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बार एफ एक्स बार यानी 2.5। ये जो वैल्यू हमारे पास निकली है ये हमारे पास 2.5। वेरिएंस ऑफ सैंपल यानी कि जो सैंपल का हमारे पास वेरिएंस है, वेरिएंस हमने पहले भी देखा था जो पॉपुलेशन का हम कर रहे थे, पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस, ठीक है, ये दो चीजें हैं, ये हमने फाइंड आउट करनी है। किस तरह, यानी कि वो कह रहा है वेरिएंस इज इक्वल टू, यानी ये सैंपल एक्स बार हमारे पास है सैंपल, यानी सैंपल का हम वेरिएंस कर रहे हैं, तो ये होता है समीशन एक्स बार स्क्वायर एफ एक्स बार। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास वो ये वाली है, ये हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हुई। और माइनस माइनस करने के बाद हमने यानी कि मीन ऑफ सैंपल, मीन ऑफ सैंपल का स्केयर कर देना यहाँ पे 2.5। इसका जब यहाँ पे स्केयर गया तो इसकी जो हमारे पास वैल्यूज है 2.6251। और इसके साथ हम आगे वाली प्रॉपर्टी करते हैं और हम चेक करते हैं कि विद रिप्लेसमेंट के जो हमने मेथड किया उसके अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी थी पॉपुलेशन मीन इक्वल होता है सैंपल मीन के, यानी कि जो पॉपुलेशन का मीन है हमारे पास सैंपल मीन के इक्वल होगा हमेशा। पॉपुलेशन मीन हमने स्टेप 1 के अंदर फाइंड किया था, वो था हमारे पास 2.5। और जो सैंपल मीन हमने अभी फाइंड किया यहाँ पे, ये देखें मीन ऑफ सैंपल 2.5 यानी कि 2.5 इज इक्वल टू 2.5। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ठीक है बिल्कुल। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने पीछे स्टेप 1 के अंदर ही फाइंड किया था, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय 2 यानी डिवाइडेड बाय n, यानी कि 1.25 डिवाइडेड बाय n। n हमारे पास है जो सैंपल का साइज है, ठीक है, स्मॉलर n 1.25 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.625। ये हमारे पास वैल्यू, यानी कि हमारे पास स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर हमारे पास है वेरिएंस ऑफ सैंपल एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है, दोनों इक्वल आ रही हैं, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट। और इसके साथ जो हमारे पास क्वेश्चन आता है विद आउट रिप्लेसमेंट, विद आउट रिप्लेसमेंट के अंदर भी सेम यही स्टेप करने हैं, हमने यही प्रॉपर्टी निकालनी है, लेकिन जो हमने सैंपल बनाने हैं विद आउट रिप्लेसमेंट वाले, वो सैंपल हमें एन कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज करके निकलेंगे। तो स्टेप सारे यही रिपीट होंगे। शुक्रिया।